हरि ओम। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। आज हमारे चिंतन का विषय है काल, जिसको हम सब लोग कहते हैं समय। अंग्रेजी में इसी को कहते हैं टाइम। हम सब लोग दुनिया की चीजों में इतने व्यस्त हैं कि समय के ऊपर विचार करने का समय हमारे पास नहीं है। यदि किसी से पूछा जाए कि समय क्या होता है, किसको कहते हैं समय, तो क्या बोलेगा वो? अरे इस पर अभी विचार करने के लिए टाइम नहीं है। समय कितना हुआ है ये मैं बता सकता हूं। अभी 11 बजे हैं, 12 बजे हैं, लेकिन समय क्या है ये एक ऐसा अद्भुत विषय है जिसके ऊपर विचार करना चाहिए। हम लोग समय को लेके बहुत सारे वक्तव्य देते हैं। समय बड़ा बलवान है, समय को बर्बाद मत करो, समय का सदुपयोग करो। दुनिया में 3 चीजें ऐसी है जो वापस लौटकर नहीं आती: मुख से निकला हुआ शब्द, धनुष से निकला हुआ तीर या बाण, और गया हुआ समय। ये वापस नहीं आता। हम यदि किसी विद्या को भूल गए हो, किसी ज्ञान को, तो ध्यान और लगन से हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। पैसा यदि नहीं हो, पैसा हमारा नष्ट हो गया हो, खत्म हो गया हो, तो कर्म करके, मेहनत करके वो पैसा फिर हम कमा लेते हैं। लेकिन समय एक ऐसी वस्तु है जो वापस आता नहीं। समय को आप खरीद भी नहीं सकते। एक बार यमराज किसी व्यक्ति के पास पहुंच गए, क्योंकि उसके मृत्यु का समय हो रहा था। वह व्यक्ति डर गया और कहने लगा कि अभी अभी मैंने जितना धन कमाया था उसको मैंने गिना है, इतने करोड़ रुपए मेरे पास है। अभी तो मुझको इसका आनंद लेना है, इसके द्वारा विविध भोगों को भोगना है। अभी मैं कैसे आ सकता हूं? यमराज ने कहा, अब आपका समय हो गया है, अब मैं कुछ कर नहीं सकता। वो व्यक्ति कहता है, महाराज मैं 1 करोड़ रुपए आपको देता हूं, आप मुझको 1 महीने का समय दीजिए। यमराज ने कहा, 1 सेकंड भी मैं ज्यादा दे नहीं सकता, चाहे तुम करोड़ों रुपए दो। अभिप्राय क्या है? पैसे खर्च करने से समय मिलेगा ऐसी बात नहीं है। समय गतिशील एक वस्तु है। अब ये समय क्या है, ये बहुत ही रोचक विषय है। समय पंच महाभूत में से एक तत्व नहीं है, आकाश, वायु, अग्नि इत्यादि में से नहीं है। सांख्य दर्शन ने जो 24 तत्व गिनाए उनमें भी समय नहीं है। अच्छा, समय एक ऐसी चीज है जिसको आपने आज तक देखा नहीं है। टाइम को कोई देखता नहीं है। बताइए उसका क्या रंग है, कौन सा रूप है, कितना बड़ा है, क्या आकार है।
समय को हम आंख से नहीं देख सकते, हाथ से छू नहीं सकते, लेकिन अनुभव करते हैं। तो ये है क्या ये समय? घड़ी को हम देखते हैं, समय को नहीं देखते, घड़ी को देखते हैं। घड़ी ही समय नहीं है। घड़ी बंद हो जाए मतलब हम कालातीत हो जाएंगे, तब तो समय बंद हो गया। घड़ी तेजी से चलने लगे तो हम कहेंगे अरे समय तेजी से भाग रहा है। घड़ी का जो काटा है उसको समय नहीं कहते। तो बोले ये समय है क्या फिर? तो देखिए इसकी परिभाषा दे दी है। कालो नाम क्रम संवित, ऐसा कहा। ध्यान से सुनिएगा, बहुत सुंदर ये विश्लेषण है काल का। कालो नाम क्रम संवित, इसका अर्थ है क्रम का मतलब है परिवर्तन। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाना। बोले जो परिवर्तन का जो ज्ञान हो रहा है, परिवर्तन के द्वारा जिस चीज का अनुभव हो रहा है उसको कहते हैं काल। फिर से बोलता हूं, परिवर्तन के आधार पर जिसका हम अनुमान करते हैं, जिसका हम अनुभव करते हैं, जिसको हम पहचानते हैं, वो है काल। परिवर्तन यदि नहीं हो, क्रम यदि नहीं हो, सीक्वेंस नहीं हो, चेंज यदि नहीं हो, तो काल की अनुभूति नहीं होगी। ये काल का जो कॉन्सेप्ट है ये उत्पन्न तभी होता है जब परिवर्तन का दर्शन होता है। दो तीन उदाहरण से हम देखेंगे। परिवर्तन वस्तु में होता है और अनुभव काल का होता है। शरीर में परिवर्तन हुआ, पहले शरीर ऐसा था, अब शरीर ऐसा हुआ। अब शरीर में परिवर्तन हुआ तो हम क्या कहते हैं, अरे इतना समय बीत गया, इतनी आयु बीत गई, हाँ इतने वर्ष बीत गए। अब आपने क्या देखकर ये बोला कि वर्ष बीत गए या आयु बीत रही है? परिवर्तन। पहले शरीर हृष्ट-पुष्ट था, अब दुर्बल हो गया। बाल पहले काले थे, अब सफेद हो गए। ये परिवर्तन हुआ। कोई बिल्डिंग है, पुरानी बिल्डिंग है, तो क्या बोलेंगे, अरे जब ये बनी थी एकदम नई थी, अब कितना समय बीत गया, देखिए जर्जर हो गई है। तो परिवर्तन हुआ वस्तु में, लेकिन हमने बोला 10 साल, 20 साल, 25 साल बीत गए। समझ में आ रहा है ना? एक छोटा बच्चा भी होता है, उसमें परिवर्तन होते रहता है। कोई बहुत दिनों के बाद देखता है तो अब तुरंत बोलते हैं, अरे इतना बड़ा हो गया, उसके शरीर का आकार बढ़ गया। अरे बोले इतने वर्ष हो गए, समझ में ही नहीं आया, ज्ञात ही नहीं हुआ। तो ये क्रम का संबंध है टाइम से। जहां क्रम नहीं है, 1, 2, 3, 4, वहां पे समय का अनुभव नहीं होता। इसलिए समय को समझने के लिए, अनुभव करने के लिए मूवमेंट चाहिए वस्तु। जैसे पहले ये घड़ियां नहीं थी, तो सूर्य की गति को आधार बना के लोगों ने
समय को नापा। सूर्य घड़ी होती थी, एक ऐसा डायल बनाया जाता था जमीन के ऊपर और एक डंडा गाड़ दिया जाता था। सूर्य के अनुसार, उसकी स्थिति के अनुसार परछाई पड़ती थी और तब वो समय नापते थे। सूर्य यदि एक ही जगह स्थिर हो तो गति का जो उसमें आभास हो रहा है, सूर्य तो नहीं घूमता, पृथ्वी घूमती है, लेकिन उस सूर्य में जो गति का आरोप हो रहा है उसके द्वारा हम समय नापते हैं। घड़ी में भी क्या होता है, वास्तव में क्रम ही है, गति है। यदि कांटा रुक जाए तो कितना समय हुआ बता सकते हैं क्या? तो कांटा चल रहा है 1 2 3 एक एक आंकड़े के ऊपर। जहां क्रम का लोप हो जाए, क्रम का अभाव हो जाए, वहां समय का अनुभव नहीं होता। जैसे नींद में हमको कोई क्रम ज्ञात नहीं है, वृत्तियों का भी क्रम मालूम नहीं। यदि वृत्तियों का भी क्रम यदि हो थॉट्स का, तो भी हमको टाइम का अनुभव होगा। बट देयर इज नो सीक्वेंस इन द थॉट्स इन डीप स्लीप। कितना समय हम सोए हैं मालूम पड़ता है क्या? उस समय का ज्ञान नहीं होता। वैसे ही जो बिल्कुल निर्विकल्प समाधि में बैठा हो, उसको भी समय का पता नहीं लग सकता। तो ये बात जान लीजिए, परिवर्तन लिंग है, परिवर्तन चिन्ह है, परिवर्तन आधार है समय को नापने का। इसलिए कालो नाम क्रम संति। अच्छा, ये परिवर्तन जिसको हम कह रहे हैं वो एक प्रकार की क्रिया है। क्रिया काल में हो रही है। देखिए, एक अद्भुत बात है, विश्व की सभी भाषाओं में काल को नापा है क्रिया से। देखिए, एक होती है वर्ब और एक होता है नाउन। एक होती है क्रिया, एक होती है संज्ञा। संज्ञा मतलब नाम। नाम कहने से काल का बोध नहीं होता, लेकिन क्रिया कहने से काल का बोध होता है। मतलब क्रिया का संबंध काल से। जैसे मैंने कहा राम, शाम, तो राम या शाम कहने से समय का कोई अनुभव या ज्ञान मुझको हुआ नहीं, समय का बोध नहीं हुआ। लेकिन यदि मैं कहता हूं था, होगा, तो तुरंत बुद्धि में क्या आया? हाँ, पहले कोई चीज रही होगी, उसके बारे में बता रहे हैं, या आगे जो कुछ होने वाला है उसके बारे में बता रहे हैं। तुरंत समय का कॉन्सेप्ट आ गया कि नहीं? लेकिन मोहन, सोहन, हाँ, रमेश, सुरेश, ऐसे नाम लेने से काल का बोध नहीं। इसलिए जितनी भी भाषा है उसमें जो भी टेंस है वो सब क्या है? वो क्रिया में ही टेंस है। वर्तमान काल, भूतकाल, तो ये सब वर्ब है, वर्ब शब्द। ही वेंट, आई गो, तो संबंध किससे है? क्रिया का काल से। जहां क्रिया नहीं है वहां कोई काल का बोध नहीं है। अच्छा, इसी में और आप यदि चिंतन करें तो एक बात और ज्ञात होगी, वो ये, नैयायिक लोगों ने परिभाषा दी काल की, उपपादक काल। व्यवहार उपपादक काल। बोले समय ज्यादा से ज्यादा आप बोल सकते हैं कि व्यवहार के लिए मददगार एक वस्तु है,
बाकी वैसे वास्तव में कोई द्रव्य, कोई ठोस वस्तु नहीं है। ठोस वस्तु होती तो लोगों को दिखती। व्यवहार में मदद करती है। अब देखो, समाज में इतने सारे लोग हैं और इन सारे लोगों को यदि एक साथ कोई काम करना है, उनको एक साथ एक जगह पर मिलना है, तो कैसे कैसे होगा ये? तो उसके लिए एक चीज बनाई गई, वो है घड़ी। और घड़ी में ये निश्चित किया गया, उसकी एक गति निश्चित की गई कि कांटा जब यहां से यहां चलेगा तो इसको बोलेंगे 1 मिनट, फिर इसको बोलेंगे 1 घंटा। और सबकी घड़ी की गति एक जैसी होनी चाहिए। सबकी घड़ी में जब कांटा 11 बजे के आंकड़े पर आएगा तो सब लोगों को वहां पे आना है। तो अब आधार क्या बन गया? ये टाइम। सब लोग अपनी घड़ी में देखेंगे, जब कांटा 11 बजे आएगा वहां पहुंच जाएंगे। आप कल्पना कीजिए, यदि ऐसा कोई कॉमन, कोई आधार नहीं होता, समय नहीं होता, तो आप कैसे मिलते एक साथ? हम बोलते वहां आ जाना, अब वो भी आ गया, मैं भी आ गया, लेकिन वो 10 घंटे बाद आया, क्योंकि देयर इज नो टाइम। वो अपनी मर्जी से आया, हम अपनी मर्जी से गए। तो कितनी जबरदस्त बात है ये। मुझको गाड़ी पकड़नी है, तो गाड़ी जब स्टेशन पे पहुंचेगी और मैं जब पहुंचूंगा, दोनों मैच होना चाहिए, तभी मैं गाड़ी को पकड़ सकता हूं। नहीं तो मैं अपनी समय के अनुसार जा रहा हूं, गाड़ी अपने समय से आ रही है। तो पूरे विश्व के लोगों ने मिलके एक ये निर्धारित किया कि इसको कहते हैं 1 मिनट, इसको कहते हैं 1 घंटा, 1 दिन, 1 रात, और व्यवहार चल रहा है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में बहुत अच्छी बात लिखी। बोले, लव निमेष परमाणु जुग, वर्ष कल्प सरचंड, भजसी न मन ते ही राम को, काल जासु को दंड। बोले, भगवान राम के पास जो कोदंड धनुष है ना, वो काल है। बहुत ही सुंदर उपमा थी। और उसमें से जो बाण है ना, वो निकल रहे हैं। बाण क्या है? तो लव, निमेष, परमाणु, युग, ये सब टाइम की इकाइयां है ना। टाइम को अपने शास्त्रों ने नापा है। सेकंड के भी छोटे 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 भाग किए हैं। अपने आप में काल गणना जबरदस्त है। इधर सेकंड से कम और उधर कल्प, महायुग, कल्प, दीर्घ कितना काल का विस्तार हो सकता है वो भी बताया है। तो वहां पर रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं ये सेकंड है, मिनट है, घंटा है, फिर पक्ष है, महीना है, वर्ष है, ये सब बाण है। और ये बाण से लोग क्या हो रहे हैं? घायल हो रहे हैं। उसी में सब लोगों का जीवन समाप्त हो रहा है। तो देखो, पूरा जीवन चल रहा है समय में। समय में ही चीजें उत्पन्न होती है, समय में ही रहती है और समय में ही लीन हो जाती है। इसलिए एक जगह लिखा है, कालो जगत भक्षक। काल पूरे जगत को खा जाता है। काल का एक नाम है शेष। जो शेष रह जाए वो है काल। लक्ष्मण जी का भी नाम है ना, शेष। काल क्रीडति गच्छति आयु, दिनयामिन्यौ सायं प्रातः, शिशिर वसंतौ पुनरायात। काल क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। भज गोविंदम में शंकराचार्य ने लिखा। बोले, दिन रात, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु,
सब आ रहे हैं, विलीन हो रहे हैं, जा रहे हैं। कहाँ? समय में। काल खेल रहा है और आयु बीत रही है। लेकिन अद्भुत बात है, हमारी जो आशाएं हैं जगत से, वो नहीं बीत रही। अभी सुख की आशा दुनिया से लगी ही रही। इतने अनुभव होने के बाद भी जहां पे मन लगाना चाहिए वहां नहीं लगाना है। इसलिए कहना भजसी न तेहि को राम को, भजसी न मन तेहि राम को। तुलसीदास जी भी कहते हैं अरे आयु बीत रही है, मन लगाओ राम में। फिर क्या होगा? पश्चाताप होगा। अब पछतावे क्या करें? चिड़िया चुग गई खेत। तो ये समय की लीला है। हम लोग कहते हैं समय नष्ट हो गया, ऐसा बोलते हैं, समय बर्बाद हो गया। एक्चुअली क्या होता है, समय में हम बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए वो भर्तृहरि जी ने एक श्लोक लिखा है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णैक वयमेव जीर्णा, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। मतलब क्या? बोले भोगों को हम भोग रहे हैं, वास्तव में भोगों ने हमको भोग लिया। समय में हम बीत गए, समय नहीं बीता। कालो न यातो वयमेव यात। क्या अद्भुत बात है। इसलिए भगवान कृष्ण ने गीता में अक्षय कालोस्मि ऐसा लिखा है विभूति योग में 10वां अध्याय में, कि मैं अक्षय काल हूं, अविनाशी काल हूं। इस काल के ऊपर विचार करें तो भागवत जी में लिखा कि ये काल जो है भगवान का प्रभाव है, भगवान का प्रभाव है। वहां भगवान का स्वरूप है ऐसा नहीं लिखा, क्योंकि स्वरूप तो चेतन है, आनंद है, स्वरूप तो स्वतः होता है। काल भगवान का प्रभाव है, वो इसलिए लिखा कि काल में चीजें काल के द्वारा प्रभावित होती है, चीजें है ना, बदलती है, मरती है, पैदा होती है। भगवान मानो कि काल के द्वारा इस जगत को चला रहे हैं। भगवान की महिमा को देखना हो तो काल को देखिए, ऐसा वहां लिखा। काल उनकी महिमा है, उनका प्रभाव है। सृष्टि, स्थिति, लय सब काल में हो रहा है। और देखिए, जैसे भगवान निर्गुण निराकार है, काल भी निर्गुण निराकार है। काल में सब चीजें उत्पन्न होती है, पैदा होती है, मरती है। हम लोग क्या कहते हैं? भगवान में। वेदांत में क्या कहते हैं? भगवान ही जगत का कारण है, भगवान ही उपादान कारण है, लय स्थान है। इसलिए भगवान और काल, उनको बिल्कुल अभिन्न बोल दिया गया है। तो इस तरह काल के सब अलग अलग आयाम है। क्रम का ज्ञान जहां है वो है काल। क्रम ज्ञान ही काल का अनुभव कराता है। व्यवहार करना है तो समय चाहिए, व्यवहार उपपादक का। और तीसरा, काल भगवान का प्रभाव है, काल के रूप में भगवान ही है, ये समझ लीजिए। समय में है, भगवान में है, ये मतलब ये जीवन समझ लीजिए भगवान है। भगवान की कृपा है, काल की कृपा है कि हम जी रहे हैं। अच्छा, एक और बात कह के हम पूर्ण करें। ये काल के ऊपर विचार करें तो एक और बात मालूम पड़ेगी, काल आपेक्षिक भी है। जब सब चीज अनुकूल होती है तो ऐसा लगता है समय भाग रहा है। जब भगवान राम का जन्म हुआ तो सब लोगों को लगा कि सूर्य जो है वो 1 महीने तक अस्त हुआ ही नहीं, ऐसा लगा लोगों को। मतलब क्या है?
कब दिन हो रहा है कब रात हो रही मालूम ही नहीं। और जब दुखद परिस्थिति होती है तो लगता है कि समय जा ही नहीं रहा है। जब श्री हनुमान जी महाराज लंका में गए हैं, सीता जी से मिले हैं, सीता जी के दुख को देखकर बहुत उनको दुख हुआ और सीता जी कहती है कि एक एक क्षण मुझको युग के समान लग रहा है। तो बिताना कितना कठिन। तो ये सबका जो सब्जेक्टिव टाइम है, रियल टाइम 1 घंटा है, लेकिन किसी को लग रहा है अरे 1 मिनट हुआ अभी, और किसी को लग रहा है 4 घंटे हुए अभी, क्योंकि उसकी मनस्थिति कैसी है, उसकी परिस्थिति कैसी है, ये भी होता है। अच्छा, स्वप्न में आप जाए तो देखिए स्वप्न का समय का अलग ही होता है। जागृत के 1.5 मिनट में स्वप्न में हम अपनी पूरी आयु देख लेते हैं। जन्म भी हुआ, पढ़ाई भी हुई, शादी भी हुई, मर भी गए 1.5 मिनट में। इसलिए अलग अलग लोक में आप जाए तो वहां की घड़ी अलग अलग है। ब्रह्मा जी की घड़ी और हमारी घड़ी में बहुत अंतर है। 1000 बार जब ये चारों युग बीत जाते हैं, अहर यद ब्रह्मणो विदु, 1000 बार, कलियुग, द्वापर, त्रेता, सतयुग, तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। लाखों लाखों वर्ष जब हमारे बीतते तो ब्रह्मा जी का एक दिन। अब आप देखिए, एक बार एक मजेदार बात हुई। एक व्यक्ति ब्रह्मा जी के पास गया और उसने कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने कहा बस मैं 1 मिनट में आता हूं। और ब्रह्मा जी अपनी घड़ी के अनुसार बोल रहे थे 1 मिनट। अब वो व्यक्ति अभी तक प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा क्या करेगा, वो तो मर ही गया होगा। ब्रह्मा जी का 1 मिनट मालूम नहीं लाखों वर्ष। तो एक ये भी समय का एक फैसेट है, एक पहलू है। तो इस तरह इस काल की चर्चा आप करते रहिए। बड़ा अद्भुत विषय, रोचक, मतलब बुद्धि चमत्कृत हो जाती है कैसी ये चीज है। सब घटनाएं उसी में घट रही है, लेकिन महाराज दिखते नहीं है। ठीक है, अब हम पूर्ण करते हैं, हमारा समय पूरा हो रहा है। हरिओम।